हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो J-35 एयरक्राफ्ट की दो नई फ़ोटोज़ निकलकर सामने आई हैं, जिसमें पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की स्क्वाड्रन लिवरी में ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहे हैं, जो कि शोकेस करता है कि इनका लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और मोस्ट लाइकली ये पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की सर्विस को ज्वाइन कर भी चुके हैं। तो इन प्लेटफॉर्म को लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन का एयरक्राफ्ट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नंबर दिए गए हैं, जैसे कि 0011 और 0012। तो ये चाइना द्वारा लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के एयरक्राफ्ट में दिए जाते हैं। बाकी टेल में इनका नेवी का इंसिग्निया तो है ही, साथ में एक शार्क की इंडिकेटिव पिक्चर भी है, जो कि इनके J-15 प्लेटफॉर्म्स में भी देखी गई है। अगेन ये इनके स्क्वाड्रन का इंडिकेटर हो सकती है। बाकी एक और चीज़ जो यहाँ पर ऐड करी जा रही है वो ये है कि जो पायलट इन एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने ब्लू कलर के हेलमेट पहन रखे हैं, जो कि एक पैटर्न दिखाई देता है इनके नेवल एविएटर्स का, और J-15 के पायलट्स द्वारा भी सिमिलर ब्लू कलर के हेलमेट्स पहने जाते हैं। तो पूरे इंडिकेशन यहाँ पर मिल रहे हैं कि ये एक्टिव स्क्वाड्रन का पार्ट हो सकते हैं। तो ये J-35 के B वेरिएंट है, जिनको पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाना है, जिसमें आपको एक बट अरेस्टिंग हुक मिलेगा और ये कैपेबल होंगे कैटापल्ट लॉन्च होने के लिए, और इनको इनके एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान से इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इनका कन्वेंशनल कैटोबार ईमाल्स एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि अपने आप में एक यूनिक एयरक्राफ्ट कैरियर है और चाइना के सुपर कैरियर्स में से पहला है। तो चाइना द्वारा पहले से ही 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, पर वो स्टोबार कॉन्फ़िगरेशन में है, और वहाँ से ये J-15 प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हैं। उनके भी डिफरेंट वेरिएंट्स इन्होंने बनाए हैं, जिसके अंतर्गत हाल ही में इनका J-15B दिखाई दिया है, जो कि सर्विस में इंडक्ट हो चुका है, और इसका भी इंडक्शन सरप्राइजिंगली फास्ट हुआ था। तो ये B वेरिएंट AES से रडार के साथ आते हैं और कैटोबार एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट हो सकते हैं। तो काफ़ी एडवांस वेरिएंट है, और ये इंडिकेट करता है कि जो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी है वो बहुत जल्द ही मॉडिफाई हो रही है, और ये खाली पुराने शिप्स और एयरक्राफ्ट के साथ नहीं होगी, बहुत जल्द ही इनका मॉडिफिकेशन हो रहा है। बाकी फुजियान की बात करें तो फुजियान के भी ट्रायल्स चल रहे हैं और फुली ऑपरेशनल होने के काफ़ी क्लोज ये प्लेटफॉर्म आ चुका है। और जो यहाँ पर चाइना के लिए एक पॉजिटिव चीज़ ऐड हो रही है वो ये ऐड हो रही है कि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के फुली ऑपरेशनल होने के साथ साथ जो एयरक्राफ्ट इससे ऑपरेट होने हैं वो भी ऑपरेशनल हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पर कितना प्रॉपर है ये चीज़ शोकेस करती है। अब इंडिया के लिए ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इनका पहली बात तो सुपर कैरियर पहला सर्विस में फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, साथ में उससे मॉडर्न फाइटर प्लेटफॉर्म ऑपरेट हो रहे होंगे। अभी के लिए अगर हम J-35 को पिक्चर से हटा भी दें तो जो J-15B है ये हमारे MiG-29K से ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं। चाहे यहाँ पर हम इनके वेपन पैकेज की बात करें, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स की बात करें, या फिर इनको लेकर सपोर्ट की बात कर लें, क्योंकि ये इनके पूरी तरीके से डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म है, तो ये हमारे करंट MiG-29K से ज़्यादा बेहतर है। इवन हम जो रफाल ले रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इनके J-15B को मैच कर पाएगा, पर फिर इनके पास J-35B है, जो कि इनके ऑपरेशनल होते हुए मालूम पड़ रहे हैं। हमारा नेवी का जो रफाल है ये एटलीस्ट 3 साल नेवी की सर्विस को ज्वाइन करने से दूर है, तो यहाँ पर 2028 से पहले आपको रफाल नहीं मिलेगा, और इनके J-35 आज सर्विस में एक्टिव हैं। तो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म नेवल ऑपरेशन के लिए कितने ज़्यादा कारगर साबित होते हैं ये तो देखना बाकी होगा, पर टेक्नोलॉजिकली अगर बात करें तो ये एडवांटेज इनके पास ज़रूर होता है कि लो विजिबिलिटी की वजह से ये किसी भी वॉरशिप के ज़्यादा क्लोज जा सकते हैं और अपनी एंटीशिप मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं। तो दूसरे फाइटर प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में ये ज़्यादा लीथल है और एक वॉरशिप के लिए ज़्यादा बड़ा खतरा है। साथ में इनके चाइना द्वारा KJ-600 एवैक्स को भी डेवलप किया गया है, जो कि दिखने में कुछ E-2D हॉकाई जैसा दिखाई देता है, जो कि इनके फाइटर ऑपरेशन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी को बड़ा बूस्ट प्रोवाइड कराएगा। तो पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी इंडियन नेवी के कंपैरिजन में एक बड़े अपर हैंड के साथ है, और क्योंकि उनका एयरक्राफ्ट कैरियर कैटोबार कैपेबल है तो ये इनसे फाइटर प्लेटफॉर्म अपने पूरे पेलोड के साथ लॉन्च कर सकता है और उनकी कैपेबिलिटी का पूरा यूटिलाइजेशन यहाँ पर किया जा सकता है। वहीं पर इंडियन नेवी की बात करें तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर ऑपरेशनल तो ज़रूर है, पर दोनों से जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो रिक्वायर्ड नंबर से पहली बात तो कम है। दूसरी चीज़, जो हमारे द्वारा प्लेटफॉर्म लिए भी जा रहे हैं वो इनके 4.5 जन एयरक्राफ्ट को मैच कर पाएंगे, पर 5th जन के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, और इसलिए अच्छी खासी पॉसिबिलिटी यहाँ पर नज़र आती है कि नेवी TDBF प्रोग्राम के साथ आगे ना बढ़े और एक 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को डेवलप करने पर विचार करे, जिसके इंडिकेशन मिलना चालू हो चुके हैं। बाकी मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके स्टेल्थ UCAV एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करेंगे। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नेवी इन सिस्टम्स पर भी इन्वेस्ट कर रही है, पर अगर आपको अपने एयर ऑपरेशंस को बेहतर करना है तो और ज़्यादा काम करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, जो कि शुरू होगा MiG-29 के अपग्रेड प्रोग्राम से, जो कि पाइपलाइन में है, लेकिन इसके फुल एग्जीक्यूशन की कोई टाइमलाइन सामने नहीं है।
ऑल्दो वेपन अपग्रेड भी मेजर MiG-29K के लिए किया जाएगा, बट अगेन यहाँ पर कितना समय लगेगा इस पर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम अपने आप को चेक में रखें, खाली पाकिस्तान से यहाँ पर कंपेयर ना करें। मेन हमको कंपेयर करना है चाइना की कैपेबिलिटी से। डेफिनेटली वहाँ पर हम मैच नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमी का डिफरेंस है, साथ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग हैं, पर बेसिक कैपेबिलिटीज़ आपको मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी और इसलिए चाइना की कैपेबिलिटी को आपको दिमाग में रखते हुए अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।